पहाड़ों से घिरा हुआ था एक छोटा सा गांव। उस गांव के अंदर रामू नाम का लकड़हारा अपनी पत्नी चंदा के साथ एक छोटे से घर में रहा करता था। रामू के पास जमीन नहीं थी और अपना घर चलाने के लिए वह जंगल में से लकड़ियां काटकर शहर में बेचने का कारोबार किया करता था। यही काम करने से उसका घर चला करता था। फिर एक दिन भाग्यवान, ओ भाग्यवान, भाग्यवान, मैं जंगल की ओर लकड़ियाँ काटने के लिए जा रहा हूँ। आज मुझे घर लौटते लौटते शाम हो जाएगी, क्योंकि आज मैं ज़्यादा लकड़ियाँ काट कर शहर में बेच कर आऊँगा। पता है, मुझे सब पता है, मगर मुझे एक चीज समझ में नहीं आती। तुम कब तक ये लकड़ियाँ काट कर शहर में बेचते रहोगे? तुम कुछ और काम करने के बारे में क्यों नहीं सोचते, जिससे हमें ज्यादा पैसे मिल सके? लकड़ियाँ काट कर तुम्हें केवल इतने पैसे मिल सकते हैं जिससे हम बस 2 समय का खाना खा पाते हैं, और फिर हम बाकी के शौक तो पूरे कर ही नहीं पाते। देखो, गांव की औरतें कितनी नई नई साड़ियाँ पहनती हैं, और मैं हूँ जो मुझे याद नहीं कि आखिरी बार नई साड़ी कब खरीदी थी। अरे भाग्यवान, मैं जानता हूँ तुमने बहुत दिन से कुछ खरीदारी नहीं की है, मगर मैं भी क्या कर सकता हूँ भाग्यवान। गांव में पिछले 2 साल से ठीक से बारिश नहीं हुई है, जिस चक्कर में गांव में मुझे कुछ काम नहीं मिलेगा। और भाग्यवान, तुम तो जानती ही हो हमारे पास कोई ज़मीन संपत्ति नहीं है जिस पर हम खेती कर सके। लकड़ियाँ काटकर उन्हें बेचने से अभी हमारा गुजारा तो चल ही रहा है भाग्यवान। वह सब ठीक है, मगर तुमसे मैं 100 बार कह चुकी हूँ, बारिश का मौसम आ गया है। हमारे घर के ऊपर की छत से हमारे घर में पानी आता है। तुम उसे ठीक कर दो, मगर तुमने अभी तक उसे ठीक नहीं किया। एक दिन ज्यादा आंधी तूफान आएगा तो हमारे घर की छत उड़ जाएगी। ठीक है भाग्यवान, आज मैं काम से आने के बाद घर की छत ठीक कर दूंगा। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर रामू जंगल की ओर लकड़ियां काटने चला जाता है। तभी उसकी नजर एक बंदर पर पड़ती है जो एक जाल में फंसा हुआ होता है। अरे बाप रे बाप, इस बेचारे बंदर को जाल के अंदर किसने कैद कर दिया? तुम मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बचा लो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे बचा लो। अरे बाप रे बाप, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? एक बंदर, वो भी मनुष्य की तरह, कैसे बोल सकता है? ये कोई सपना तो नहीं? अरे ये तुम सपना नहीं देख रहे हो, मैं हकीकत में बोल सकता हूँ, मगर तुम मेरी मदद करो, मेरी जान को खतरा है। मगर मैंने आज तक ये नहीं देखा कि एक बंदर मनुष्य की तरह बोल सकता है। कहीं तुम कोई भूत तो नहीं? अरे नहीं नहीं, मैं भूत नहीं हूँ, मैं केवल बंदर हूँ। तुम मुझे बचा लो, वरना यहाँ पर वो लोग आते ही होंगे। मेरी जान को खतरा है, तुम मुझे यहाँ से कहीं दूर ले जाओ। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहकर रामू उस बंदर को जाल से निकालकर उसे अपने घर ले जाता है। अरे, तुम तो लकड़ियाँ काटने जंगल की ओर गए थे, तुम इस बंदर को कहाँ से ले आए? अरे वो सब बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, मगर बंदर, तुम ठीक तो हो ना? अब तुम्हें किसी चीज का खतरा नहीं है? हाँ हाँ, अब मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। अरे बाप रे, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये बंदर तो हमारी तरह बातें कर रहा है। ये सब क्या हो रहा है? तुम मुझे साफ साफ बताओ, आखिर बात क्या है? अरे भाग्यवान, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब सच सच बताता हूँ। जब मैं जंगल की ओर लकड़ियाँ काटने गया था, तब मुझे ये बंदर एक जाल में फंसा हुआ नजर आया। फिर रामू ने चंदा को सारी बातें समझाई कि जब वह जंगल की ओर लकड़ियां काटने गया था, तब उसे यह बंदर एक जाल में फंसा हुआ नजर आया था। अच्छा, तो ये बात है। मगर बंदर, तुम हमारी तरह कैसे बात कर सकते हो? तुम्हारी जान को किससे खतरा है? जरा तुम हमें बताओ। मैं तुम्हें सब सच सच बताता हूँ। इसी गांव के जंगल में हमारे गुरुजी, एक साधु महाराज का आश्रम हुआ करता था। मैं साधु महाराज के आश्रम पर साधु महाराज के साथ में रहता था, और साधु महाराज ने ही मुझे ये आशीर्वाद दिया था कि मैं मनुष्य की बातें समझ सकता हूँ और उनकी तरह उनसे बातें कर सकता हूँ। मगर एक दिन साधु महाराज मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ गए, और जाते समय उन्होंने एक बात कही। उनकी बात के अनुसार उनका जितना भी खजाना है वो मुझे सौंप कर गए हैं, और उन्होंने कहा
कि इस खजाने पर गांव के गरीब लोगों का अधिकार है, ये उन सबको बांट देना। मगर एक चालाक जमींदार ने साधु महाराज और मेरी बातें सुन ली, और जब से ही वो जमींदार मेरे पीछे पड़ा है। वो मुझसे खजाने का पता जबरदस्ती पूछकर उस खजाने को पूरा लूटना चाहता है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ हाँ प्यारे बंदर, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। तुम्हें हमारी हिम्मत चाहिए, हम तुम्हारी मदद करने से पीछे नहीं हटेंगे। मैं तुम्हें उस खजाने का पता बताता हूँ। तुम उस खजाने को वहाँ से निकाल कर इस गांव के गरीब लोगों को बांट देना, जिससे मेरे साधु महाराज की आत्मा को शांति मिलेगी। ये उनकी आखिरी इच्छा थी। क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ, क्यों नहीं प्यारे बंदर, हम तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। जब साधु महाराज हम गांव वालों के लिए इतना अच्छा चाहते हैं, तो क्या हम उनकी आत्मा को शांति देने जितना नहीं कर सकते? हम दोनों तुम्हारे साथ हैं, और उस चालाक जमींदार के हाथ वो खजाना कभी नहीं लगेगा। वो खजाना साधु महाराज की बात के अनुसार गांव के गरीबों को ही मिलेगा। ये मेरा तुमसे वादा रहा। ठीक है, मैं तुम्हें खजाने का पता बताता हूँ। तुम वहाँ से वो खजाना चुपचाप निकाल कर यहाँ ले आओ। फिर वह बंदर रामू को खजाने का पता बताता है, और खजाने का पता सुनने के बाद रामू उसे खजाने को निकालने के लिए निकल पड़ता है। बहुत दूर चलने के बाद रामू को खजाना मिल जाता है। रामू उस खजाने को संभाल कर अपने घर ले आता है। देखो प्यारे बंदर, मैं बड़ी मेहनत से इस खजाने को निकालकर यहाँ लेकर आ गया हूँ। बहुत बढ़िया। अब हमें इस खजाने को गांव के गरीब लोगों में बांटना होगा। प्यारे बंदर, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। हम कल सुबह गांव वालों को हमारे आंगन में सबको इकट्ठा कर उन्हें खजाना बांट देंगे। अगले दिन सुबह रामू ने गांव के जितने भी गरीब लोग थे, उन सभी को अपने आंगन में इकट्ठा कर लिया। अरे गांव वालों, मैंने तुम सभी को यहाँ इकट्ठा इसलिए किया है क्योंकि मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। हमारे गांव के पास एक साधु महाराज, जिनका आश्रम हमारे जंगल में हुआ करता था। अरे हाँ रामू भाई, ये बात हम सब जानते हैं। उन साधु महाराज का आश्रम हमारे गांव के घने जंगलों के बीच था, और वो साधु महाराज ये दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। हमारे गांव के साधु महाराज एक तपस्वी ब्राह्मण थे। उन्हें अपनी तपस्या और शक्तियों से जंगल के अंदर खजाना मिला था, और वो खजाना हम सभी गांव के गरीब लोगों में बांटना चाहते थे, मगर उनकी ये इच्छा अधूरी रह गई। उनके साथ रहने वाले बंदर को साधु महाराज ये कहकर गए कि गांव के गरीब लोगों में यह खजाना बांट देना। मगर हमारे गांव के पास जो पड़ोसी गांव का जमींदार था, उसने साधु महाराज और इस बंदर की सारी बातें सुन ली, और फिर उस जमींदार ने इस बंदर को पकड़ने की योजना बनाई। वो इस बंदर को पकड़कर इससे उस खजाने का पता पूछकर सारा खजाना हथियाना चाहता था। रामू गांव वालों को साधु महाराज और बंदर से जुड़ी सारी बातें बताता है और उन्हें खजाने के बारे में समझाता है। अच्छा, तो ये बात है। साधु महाराज हम गरीबों के लिए इतना बड़ा उपहार देकर गए, और इसलिए मैंने आप सभी को यहाँ बुलाया है। उस खजाने पर हम सभी गरीब गांव वालों का हक है, और यही साधु महाराज की आखिरी इच्छा थी। इसीलिए मैं ये सारा खजाना तुम लोगों में बांट देता हूँ। फिर रामू उन सभी गांव वालों को खजाना बांट देता है। गांव वाले खुशी खुशी अपने हाथ में खजाना लेकर वहां से चले जाते हैं, और घड़े में थोड़ा खजाना बचता है। अरे प्यारे बंदर, हमने गांव के सभी लोगों को खजाना बांट दिया है, मगर अभी भी इस मटके में एक गरीब को देने लायक खजाना बाकी है। अरे ये खजाना तुम्हारा है, तुम भी तो एक गरीब हो, मगर तुम कितने ईमानदार हो। वाकई में तुम बहुत ईमानदार युवक हो। तुमने इतना खजाना देखने के बाद भी अपनी नीयत नहीं बदली। इस खजाने पर तुम्हारा अधिकार है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे बंदर, जो तुमने हमारे ऊपर इतना उपकार किया। हम साधु महाराज का यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। साधु महाराज ने हम गांव वालों का कितना ज़्यादा भला किया, हम उनका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। और प्यारे बंदर,
आज से तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगे। चंदा भी बंदर का शुक्रिया अदा करती है और उसे अपने घर में साथ रखने की बात कहती है। फिर इसी प्रकार साधु महाराज की आखिरी इच्छा पूरी हुई। रामू ने गांव के सभी गरीबों को उनके हिस्से का खजाना बांट दिया और वे सभी खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे।